मोतियाबिंद हुआ है तो बिहार में तो इलाज नहीं मिलता है, बोलेंगे झारखंड में इलाज करवा देंगे। कहीं से भी दिखा दीजिए कि वो तस्वीर लालू जी के पैरों से सटी हुई है। और दूसरी बात कि लालू जी ने उस तस्वीर को देखा तक है, वो कार्यकर्ता वहां पर लेकर के गए अपना फोटो दिखाने। नहीं, सटा हुआ कौन सा लॉजिक है प्रियंका जी? वो जहाँ रखी हुई है, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, आप लोगों की पॉलिटिक्स आप लोगों को मुबारक हो। मैं पूछ रहा हूँ कि जहाँ पर वो तस्वीर है, यूपी में अखिलेश यादव के साथ तस्वीर थी, अखिलेश यादव ने कह दिया ये कार्यकर्ता की गलती, हम समझाएंगे, बीजेपी देखे वो अम्बेडकर का सम्मान कितना करती है। मैं उसको अप्रिशिएट भी करता हूं जिन्होंने लिया, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो तस्वीर जहां पर रखी हुई थी वो पोजीशन गड़बड़ थी, वो जगह गड़बड़ थी? आप अभी भी अम्बेडकर का अपमान, अम्बेडकर को कोई माना ही नहीं है। कर्पूरी ठाकुर के बारे में क्या बोलते थे? लालू जी बीच में मत बोलिए ना, बीच में क्यों बोल रही हैं? बीच में क्यों बेचैनी हो गई? बीच में बेचैनी हो गई, बेचैनी हो गई कि बीच में लगे बोलने। राकेश पांडे जी प्रियंका जी, मैं सुनिए प्रियंका जी, आपने 2-2.5 मिनट नॉन स्टॉप बोला। अजय आलोक जी ने सुना, अजय आलोक जी को सुन लीजिए, आप पॉइंटर नोट करिए, आपके पास पेन है, कॉपी है, आप पॉइंटर नोट करिए, मैं आपको भरपूर समय दूंगा। बोलिए अजय आलोक जी। क्यों रखा गया था मीसा? किसके विरोध में? भारतीय जनता पार्टी के विरोध में या जनसंघ के विरोध में? बदल के गायब नहीं। मीसा किसका नाम था? लड़ते थे, याद है मीसा भारती नाम? बोलिएगा कि नहीं, याद नहीं है तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। मीसा किसके विरोध में रखा गया था? कांग्रेस के विरोध में ही ना। और किसके गोद में बैठी हुई हैं आप? कांग्रेस की गोद में। सिद्धांतवादी राजनीति है आपकी। बकवास नहीं, कैसे मना किया था? बनवा लेती ना कांग्रेस के साथ मिलकर। एक तीर्थ नहीं बनवाया। बाबा साहब की मूर्ति खंडित करते थे उत्तर प्रदेश में आजम खान, बाबा साहब को लैंड ग्रैबर करते थे अखिलेश के राइट हैंड। ये क्या सच नहीं है? अभी हाल फिलहाल 20 दिन पहले उद्धव ठाकरे के साथ फंक्शन में गए थे राहुल गांधी, बाबा साहब पे माल्यार्पण करने से मना कर दिया, वीडियो वायरल है, दिखता नहीं है। और जहां तक रही आरजेडी को तो दलितों से कभी प्यार नहीं है भाई। माले के बारे में क्या कहते थे? वो माले जिनको इस बिहार में दलितों को काफी समर्थन मिलता है, मुड़ी कटवा पार्टी है, उसी माले के साथ अलायंस कर। जितना प्रताड़ित दलितों को आरजेडी ने बिहार में किया है, उतना ही प्रताड़ित सपा ने किया उत्तर प्रदेश में। और देशव्यापी प्रताड़ना। ठीक है प्रियंका जी, आप रिप्लाई करिए, मैं एक सवाल को ऐड कर देता हूं। मनोज झा जी ने कहा कि ये जनगणना ठीक से करवाइएगा, नहीं तो ज्वालामुखी फट जाएगी। ये धमकी वाली अभिभाषा पहले से ही मानकर बैठे हैं कि आगे चलकर क्या पॉलिटिकल स्टंट लेना है। देखिए, भाजपाई जैसी जातिवादी पार्टियां सिर्फ जहरीले जातिवादियों को दूध पिलाती हैं। इसका एग्जांपल आपके शो के बिगिनिंग में दिखा है। क्या बोल रहे थे गिरिराज सिंह जी? वो कौन व्यक्ति है गिरिराज सिंह जी? उसी का ना जो ब्रह्मेश्वर मुखिया जैसा कातिल दुर्दांत अपराधी का पूजा करते हैं, वो ब्रह्मेश्वर मुखिया कौन था? दलित पिछड़ों का गला काटता था। बस एक ही बात यहाँ से इस चैनल के शो से हम कहना चाहेंगे, ब्रह्मेश्वर मुखिया जी, पुराना बिहार नहीं है ये कि आप दलित पिछड़ों के मुंह में गोबर ठूस दीजिएगा, आपकी पुरानी पीढ़ियां भी आकर खड़ी हो जाएंगी ना। तो जगदेव कर्पूरी और लालू के बिहार में किसी की हैसियत नहीं है कि किसी दलित पिछड़ा के मुंह में गोबर और बालू ठूस दीजिएगा। इतना सुन लीजिए। अब रही मनोज झा जी की बात, मनोज झा जी ने बिल्कुल ठीक कहा। आप हम जैसे जमातों को, जो दलित पिछड़ा शोषित वंचित है, उसको इतने सालों से दबाते आए हैं, और अगर अभी भी उसको नहीं दीजिएगा अधिकार तो ज्वालामुखी नहीं फूटेगा। अरे तो कौन दबाते आया प्रियंका जी? देश में आजादी के बाद से 70 सालों तक किस पार्टी ने सबसे ज्यादा शासन किया? उसी पार्टी के साथ कभी आप लोग गठबंधन में कभी पूछा कि इतने सालों में दलितों का उत्थान क्यों नहीं हो गया? कभी पूछा आप लोगों ने? कभी चर्चा हुई अंदर खाने में? जिस समय से जनता दल की सरकार आई, हमने यही मांग किया कि करवा देना चाहिए था ना। लालू जी की जब सरकार थी प्रियंका जी, क्यों नहीं जाति जनगणना करवा दी? कांग्रेस नहीं थी क्या तब सत्ता में? दबाव बनाकर करवा देते। उससे पहले क्यों नहीं करवा दिया? उससे पहले क्यों नहीं करवा दिया? प्रदर्शन दिखाइए भाजपाइयों का। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस के साथ गठबंधन है ना आपका, कांग्रेस बैकफुट पर भी है, छोटा भाई भी है गठबंधन में। कभी आप लोगों ने पूछा चर्चा में कि जाति जनगणना क्यों नहीं आजादी के बाद 70 सालों में करवा दिया? बिल्कुल किए। जिस समय में सर्वे भी हुआ, उस समय में भी हमने कहा, सबसे पहले जब हमारे देवेगौड़ा जी की सरकार थी, हमने उसको सदन में पास करवाया। हमने कहा कि जातिगत जनगणना होगी। 2001 में आए अटल बिहारी वाजपेयी जी, रोक दिया क्योंकि उनको लगा अरे दलित पिछड़ों का अधिकार मिल जाएगा। तो आंकड़ा ही नहीं जारी हुआ जो कांग्रेस के समय में हुआ था आखिरी जनगणना। हमने वो फिर वहां पर भी सर्वे की बात हुई, सोशल इकोनॉमिक सर्वे होती, उसके बाद भी नहीं जब लागू हुआ उसका आंकड़ा नहीं आया। विरोध प्रदर्शन में ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है अजय आलोक जी एक शॉर्ट रिप्लाई, फिर मैं नाहिद जी आपके पास आ रहा हूं। अजय आलोक जी रिप्लाई। मैं ज्यादा नहीं, मैं बस एक याद दिलाना चाह रहा हूं। बड़ी तेजी से बोल रही हैं, बीच में बोल रही हैं। ये मीसा भारती का नाम क्यों रखा गया था? मीसा किसके विरोध में? भारतीय जनता पार्टी के विरोध में या जनसंघ के विरोध में? बदल के गायब नहीं। मीसा किसका नाम था? लड़ते थे, याद है मीसा भारती नाम? बोलिएगा कि नहीं, याद नहीं है तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। मीसा किसके विरोध में रखा गया था? कांग्रेस के विरोध में ही ना। और किसके गोद में बैठी हुई हैं आप? कांग्रेस की गोद में। सिद्धांतवादी राजनीति है आपकी। बकवास नहीं कर रहा हूं मैं, आराम से तमीज से बात कीजिए आप। आपको तमीज से बात करने की आदत नहीं रह गई है। आपको तमीज से बात करने की आदत नहीं रह गई। मैं देख रहा हूँ 2-3 बार से। अपनी उम्र छोटी है, छोटी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, समझी कि नहीं आप? तमीज से बात कीजिए आप। नहीं प्लीज तमीज करने की जरूरत नहीं है। पर्सनल होने की नहीं जरूरत है। तमीज नहीं है तो डिबेट पर्सनल होने की जरूरत नहीं है।
हमारी दलित पिछड़ी महिला समाज प्लीज प्लीज पार्टी के लिए प्रियंका जी एक मिनट मैं आता हूँ। तमीज अगर नहीं है बात करने की तो प्लीज चुप रहिए। प्लीज, ये सियासत में इस तरीके की बातें होती हैं कि बदतमीज आप कहीं लोग कहते हैं कि आरएसएस की गोद में जाकर बैठ गए, तो ये गोद में बैठने का मतलब वो नहीं होता है। आप इसको दूसरी ओर मत लेकर जाइए, ये एक सियासी टर्म है जो मुझे लगता है आपको बुरा लगा, वो ठीक है, वो भी बात ठीक है। मैं आगे प्लीज कोई पर्सनल हो ना, आप पर्सनल हो ना आ जाओगी पर्सनल हो। ये राष्ट्रीय चैनल पर डिबेट है, आप लोग अपनी अपनी पार्टियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा मर्यादा। अब नाहिद जी एक तस्वीर आई, तमीज सीखना चाहिए, ठीक है, तमीज सीखना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। प्लीज मैं आगे बढ़ रहा हूं, पर्सनल मत होइए। नाहिद जी एक तस्वीर यूपी से भी आई थी, और एक बात बड़ी कॉमन है जिस पर मैं चर्चा को लेकर जाना चाहूंगा कि अंबेडकर पर कांग्रेस भी, सावरकर पर कांग्रेस भी बोलती है, आप लोगों की पार्टी भी बहुत समर्थन तो करती नहीं है, आरजेडी का भी स्टैंड कमोबेश वैसा ही है। तो एक कहा जा रहा है कि क्रोनोलॉजी है कि अंबेडकर सावरकर सिर्फ आप लोग चुनाव में इस्तेमाल करते हैं, चुनावी बिसात पर वोट बैंक के लिए। नहीं पांडे जी, देशवासी कौन, आप सावरकर किनकी बात करें, देशवासी नहीं जानते। हाँ, बाबा साहब को सब लोग जानते हैं, बाबा साहब अंबेडकर जी जो है देशवासियों के दिलों में बसते हैं। बाकी आप किसकी बात कर रहे हैं ये देशवासी नहीं जानते। अभी आप अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बता रहे थे कि जातिगत जनगणना की अधिसूचना जारी हुई। आप मुझे बताएं कि जातिगत जनगणना की अधिसूचना कहाँ जारी की है? राष्ट्रपति जी ने जनगणना की अधिसूचना जारी की गई है राष्ट्रपति जी द्वारा। जातिगत जनगणना अगर की गई है तो आप बता दीजिए। मैडम थोड़ा सा ठीक से सुना करिए, हमने ये कहा कि जनगणना की अधिसूचना जारी हुई है जिसमें पहली बार जाति जनगणना भी उसमें होगी, तो थोड़ा सा ठीक से सुना करिए, अपनी बात पूरी करिए। नहीं ठीक है, लेकिन ये आपने ये नहीं बता, आपने इसको कंफ्यूजिंग बना दिया। नहीं, क्या कंफ्यूजन है? सिर्फ जनगणना की जारी हुई है, जातिगत जनगणना की उसी में जाति जनगणना, ये स्पष्ट बात है। हाँ ठीक है। एक बात नहीं, आप दिखाइए कहाँ लिखा है अधिसूचना में, आप दिखाइए कहाँ आज जो अधिसूचना जारी हुई। ठीक है, चलिए उस पर भी आ जाएंगे, पहले अपनी बात, सवाल का जवाब दीजिए, उस पर भी आ जाएंगे। हाँ ठीक है। नहीं, क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ज्ञानी पत्रकार हैं, और आपका चैनल बड़ा राष्ट्रीय चैनल है, इसलिए इस बात को क्लियर करना मैं अपना फर्ज भी समझ रही थी। ठीक है। देखिए, अभी जो बात हो रही थी, आप बात कर रहे थे लालू जी की भी आप बात कर रहे थे, आप पीडीए समाज के महान योद्धा माननीय अखिलेश यादव जी की भी बात कर रहे थे। देखिए, अब ये जो बीजेपी है, बीजेपी आरएसएस, इनके ये जो लोग हैं, ये क्या खेला खेल रहे हैं? दरअसल ये खेला खेल रहे हैं जो पिछड़े दलित, जिनकी आबादी 52% पिछड़े हैं, 23% दलित है, ये एक बड़ा तबका है, इनकी आबादी बहुत ज्यादा है, इनके साथ अल्पसंख्यक है पीडीए समाज। अब ये चाह रहे हैं कि पिछड़े दलित आपस में लड़ाई लड़ लें, दलितों का वोट मिल जाए। तो ये इनको मैं बताना चाहती हूँ बीजेपी को कि ये जो है इनकी खेला भारत में नहीं चलेगा। अब भारतवासियों को माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए समाज को जगा दिया, अब ये समाज जग चुका है, अपने हक हुकूक के लिए खड़ा हो चुका। तभी तो आप देखिए 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में पीडीए ने इतना जमकर समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी को वोट दिया, समर्थन दिया, क्योंकि बाबा साहब को मानने वाले माननीय अखिलेश यादव जी संविधान को बचाने की बात कर रहे थे। तो आप देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, बीजेपी छोटी पार्टी हो गई, हमसे छोटी पार्टी बन गई। अभी तो 2024 का ट्रेलर था, अभी पिक्चर पूरी बाकी है। अभी देखिएगा बिहार में भी बीजेपी और इनके सहयोगी दल को पूर्णता सफाया करेगा पीडीए मिलकर, और 2027 में उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी का पूर्णता सफाया होगा। कहीं ढूंढे नहीं मिलेगी, दूरबीन लेकर इनके लोग नहीं ढूंढे मिलेंगे। अरे ये वो बीजेपी है, ये कहाँ परम आदरणीय बाबा साहब की बात करें। अरे ये लोग तो दिखावा करते हैं, आप ये देखिए ना, ये मैं अपने घर की बात कर रही हूँ, अपने जहाँ से मैं डिबेट कर रही हूँ, तस्वीर देखे, ये बाबा साहब तो हमारे दिलों में बसते हैं, 90% आबादी के दिलों में बसते हैं। आप अपने कैमरामैन से कहिए कैमरा घुमा के भी दिखा दे, ये हमारे दिलों में बसते हैं। ऊपर बाबा साहब और उनके चरणों में नीचे अरे मैं फिर वही बात है, डिम्पल यादव जी, तो ये हमारे दिलों में बसते हैं। ये बीजेपी के जैसे दिखावा नहीं। जब माननीय वीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने की घोषणा की, ठीक है, तो यही बीजेपी तो इतना है तो अवधेश जी, ना तो बिहार में जब आरजेडी की सरकार थी तब जाति गणना हो गई, ना तो यूपी में जब अखिलेश यादव जी या फिर मुलायम सिंह यादव जी की सरकार रही हो तब जाति जनगणना हो गई हो। लेकिन हाँ साहब, अभी मुद्दा है, वो मुद्दा शायद बीजेपी ने खींच लिया हो, तो फिर कहीं ना कहीं से कुछ कहना है, इसलिए विरोध हो रहा है। नहीं, मैं देखिए केवल जाति जनगणना तो छोड़िए ना, इन्होंने मांग की हो ये बताइए ना। भाई वीपी सिंह की सरकार में तो सभी पार्टियां शामिल थी, अगर कहा हो कि भैया जाति जनगणना भी करा दो, एक बयान दिखा दीजिए ना। पहले कभी बयान भी नहीं दिलाया गया कि इसकी ये बात हो रही है। दूसरी बात कि यूपीए सरकार में तो ये शामिल थे, यूपीए सरकार में तो बजाबता मनमोहन सिंह ने कहा ठीक है भैया जाति जनगणना करा लो, क्यों नहीं कराई गई? उसको जनगणना आयुक्त की बजाय उसको ग्रामीण विकास मंत्रालय से सामाजिक आर्थिक सर्वे के नाम से जाति जनगणना कराई गई कि ये मान्यता नहीं रहे संविधान की। गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने उसका विरोध किया उस समय। और इतना ही नहीं, जब नरेंद्र मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और मोदी सरकार के कैबिनेट ने फैसला किया
कि हम इस जनगणना रिपोर्ट को जारी कर देंगे, तो आप संसद का रिकॉर्ड देख लीजिए और उस समय का खबर निकाल लीजिए। लालू जी, मुलायम सिंह यादव जी, सबने इसका विरोध किया कि राजनीति कर रही है, जारी नहीं होना चाहिए। ऑन रिकॉर्ड संसद में विरोध है इसका। ठीक। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो पॉलिटिक्स है इनकी, कि हमारे कारण ये जाति जनगणना हो रही है, तो वो पॉलिटिक्स तो ये इसी प्रकार से आरक्षण इनके कारण हो गया। नहीं, तो इसमें मूल बात यह है कि आपने जो अंबेडकर जी पर प्रश्न उठाया है, लालू जी कोई कार्यकर्ता तस्वीर ले आया है, अगर लालू जी के सामने कोई मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर ले आए तो नजरअंदाज करके छोड़ देंगे, उस पर कुछ बोलेंगे? मैं आपसे ये लालू जी से भी और पूरे देश से पूछना चाहता हूँ, कोई वहां नाथूराम गोडसे की तस्वीर ला के उनके सामने रख दे चुपचाप, क्या वो ऐसा ही रह जाएंगे? अंबेडकर जी की तस्वीर सामने आई है, लालू जी बीमार हैं, बैठे हुए, ये भी ठीक है। नाइक जी कुछ कहना चाह रही हैं, जल्दी से बोलिए, फिर अश्विनी भाई आपके पास आ रहा हूं। नहीं, सुनिए प्रियंका, नहीं प्रियंका भारती आप ही बोलिए, सबके बीच में बोलती हैं, अकेले वही नहीं है भाई। गलती आरजेडी की है, नहीं गलती आरजेडी की है। आरजेडी एक खेद प्रकट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लालू जी से बड़ा। अच्छा ठीक है, वो खेद वाला सवाल मैंने शुरू में ही पूछ दिया था। नायक जी कुछ बार इशारा कर रही हो, एक बार सुन लीजिए फिर रिप्लाई करिएगा। बोलिए नायक जी। मैदान में बैठा के उनको शंकराचार्य घोषित किया और नया कल्ट शुरू किए थे। अब इनको चुप कराइए, देखिए ये इस तरह से मैं डिबेट नहीं करूंगी। अरे बोलिए, मैंने उनको बोल दिया, आप बोलिए। नायक जी आपका ही नाम है, बोलिए मैडम बोलिए। खाने की बातें उड़ा रहे हैं, नहीं वो चंडूल खाने की बातें उड़ा रहे हैं। अरे मैं ये बता रही हूँ कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में 23 सितंबर 2021 में हलफनामा देकर स्पष्ट कर दिया था कि हम जाति की जनगणना नहीं कराएंगे, मतलब जानवरों की गणना ही करा लेते हैं। ये गणना देखिए इस तरह से विरोध किया था, ये रिपोर्ट जारी नहीं किया जाए। ठीक है, आप भाषा गलत बोलेंगे, आप कहेंगे चंडूल खाने की गप। ठीक, चंडू आप जवाब दे लीजिए, लेकिन शब्द रखिए ना। आप ऐसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे, किसी को आपत्ति हो जाएगा, वो बीच में इंटरप्ट करेगा। मैडम डिबेट इसी का नाम होता है। आप सावरकर पर कह रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर पर जब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी और राहुल गांधी को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? आप कह रही है सावरकर को जानता कौन है? आप इस देश में एक स्वतंत्रता सेनानी को ना जानने की बात करें और फिर आप कहें कि जानता कौन है, तो मैडम ये सवाल उठेगा कि आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही हैं। सावरकर का विरोध इसलिए क्योंकि हिंदुत्ववादी इमेज है और आपको इस तरीके की इमेज से दिक्कत है। आपको देखिए इस तरह की जो बातें हो रही हैं, ये मैं आपको बता दूं, ये भारत में ये सब बातें नहीं चलती। हो सकता है यूरोशिया में ये सब बातें खेला चलता हो, भारत में तो जो पिछड़े दलित है भाई है, ये भारत के मूलवासी है, केवल और केवल भारत के मूलवासी पिछड़े दलित आदिवासी है। पिछड़ों को पहले किसान कहा जाता था, इनको बीजेपी आरएसएस के पुरखों ने पिछड़ों का नाम दिया, जो मददगार थे उनको दलितों का नाम दिया, जो कामगार थे उनको आदिवासी का नाम दिया। आपके डिबेट पर बैठकर बीजेपी के प्रवक्ता झा साहब वो किस प्रकार से एक महिला जो प्रियंका भारतीय महिला है, दलित समाज, पीढ़ी समाज से, उनको किस प्रकार से उनके चरित्र की बात कर रहे हैं, उनको घमंडी बुलाया। कोई यहाँ पर चरित्र नहीं, आप डिबेट को डिरेल मत करिए राज जी। मैं किसी को इजाजत नहीं देता हूँ कि यहाँ पर बैठकर कोई चरित्र की बात करें। यहाँ पर किसी के, आप अगर कोई बात सियासी संदर्भ में हो, आप उसको कोई पर्सनल लेकर ना जाए। अश्विनी भाई आप बहुत खूबसूरती से सावरकर वाला मामला स्किप कर गई। मैं आता हूँ अश्विनी भाई आपके पास भी। सावरकर पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या लताड़ लगाई थी, ये मुझे लगता है कि आपकी पार्टी को याद होगा, राहुल गांधी को लेकर, और यही वजह है कि उसके बाद सावरकर का नाम आपकी पार्टी ने लिया नहीं है। लेकिन इधर अंबेडकर की तस्वीर अखिलेश यादव ने खेद जता दी। चलिए अच्छी बात है, आरजेडी तो खेद भी नहीं जता रही है, लेकिन आप लोग तस्वीर को बिल्कुल सही मान रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई अपमान की बात नहीं है। जो मना करो साथी है, छूटे। अवधेश जी, मैं अवधेश कुमार, राकेश पांडे जी, मैं अवधेश कुमार जी का बहुत धन्यवाद देता हूं। इन्होंने 3 नाम लिए और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही एक्सपोज कर दिया। पहला नाम इन्होंने जिन्ना का लिया, जिन्ना जिनकी मजार पे अडवाणी जाकर जिन्ना जी कहते हैं, जिनके ग्रैंडसन नूसली जी जो है बाडिया जी, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े फंडर हैं। दूसरा उन्होंने नाम लिया गोडसे का, जिनकी भारतीय जनता पार्टी जो है पोस्टर लगवाती है, पूजा करती है। तीसरा उन्होंने नाम लिया सावरकर जी का, जिनको आप स्वतंत्रता सेनानी कह रहे हैं, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिनको 60 रुपए अंग्रेज जो है पेंशन देते थे। पता नहीं कौन से स्वतंत्रता सेनानियों को हमारे यहाँ पेंशन मिलती थी अंग्रेजों की तरफ से। तो मुझे लगता है उस विषय पर नहीं जाते हैं। नहीं चले जाते हैं, की बात चले जाते हैं।